कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हुए, पॉलिटिकल थिंकर हुए, जिसने दो शब्दों के आधार पर, एक सर्वहारा और दूसरा बुर्जुआ, ये दो शब्दों पे उसने जो है पूरी राजनीतिक विज्ञान में अपने सिद्धांत और थ्योरी को एक नया मुकाम दिया। ये दोनों शब्द और मार्क्स ने बहुत बेहतर तरीके से समझाई है। कार्ल मार्क्स ने एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा। बुर्जुआ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बुर्जोसिस्ट ग्रुप, और एक इंग्लिश में सर्वहारा वर्ग को बोलते हैं हम लोग प्रोलिटरेट ग्रुप। जो बुर्जुआ वर्ग होते हैं साधारणतः उसमें फैक्ट्री मालिक आते हैं, और वो जो फैक्ट्री मालिक होते हैं वो कारखानों के कई कारखानों के मालिक होते हैं, और वे कई लोगों को काम पे रखते हैं, हायर करते हैं। और वो जो हायर करते हैं वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, और हिस्सा जो है मजदूरों को वो बहुत कम देते हैं, जिस वजह से वो बहुत सारा चीज़ें, वो संपत्ति धीरे धीरे जमा होते चली जाती है, और वो एक दिन अमीर का अमीर होते चला जाता है। और जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो हमेशा गरीब बना रहता है, यहाँ तक कि अपना वो बेसिक नीड्स वो भी पूरा नहीं कर पाता है, उतना धन में, उतना पैसा में, उतना कमाई में, उतना इनकम में। तो इस तरह से जो है हमारा सर्वहारा वर्ग का निर्माण होता है। तो मार्क्स कहते हैं कि पूरी इस दुनिया में दो ही वर्ग है, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है। बुर्जुआ वर्ग वो जो कि फैक्ट्री मालिक है, कारखाने का मालिक है, और सारे मजदूरों का हिस्सा खा लेते हैं। वे मजदूरों को थोड़ा सा हिस्सा देते हैं ताकि वो जीवन यापन कर सके, और उनकी कमाई का आधा हिस्सा, 70% से अधिक हिस्सा जो है अपने पास रख लेते हैं, जिससे दिनों दिन ये पैसा जमा होते चले जाता है, जिसको बोलते हैं सरप्लस, वैल्यू ऑफ सरप्लस। और वो पैसे जमा होते चले जाता है, और एक दिन वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके वो अमीर बन जाते हैं, लेकिन गरीब ही बना रहता है। और इसीलिए मार्क्स कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि ये बुर्जुआ वर्ग को सर्वहारा वर्ग समाप्त कर देगा, और जिस दिन समाप्त कर देगा तो वो सारा संपत्ति धन जो है सर्वहारा वर्ग में बांट दी जाएगी। इस तरह से समाज में कम्युनिज्म आएगा, समानता आएगा, साम्यवाद आएगा, और वही साम्यवाद का जो है प्रतीक्षा मार्क्स करने के लिए कहते हैं। तो ये बुर्जुआ वर्ग पे इसने यही बातें नहीं, जितने भी उसने सिद्धांत दी, उसने बुर्जुआ वर्ग को और सर्वहारा वर्ग को आधार और केंद्र में रखा। तो हमें ध्यान रखना है कि बुर्जुआ वर्ग मतलब ये कारखाने के मालिक, फैक्ट्री के मालिक और बड़े पूंजीपति वर्ग आते हैं इसमें। लेकिन सर्वहारा वर्ग में वो प्रोलिटरेट ग्रुप के लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, मजदूर क्लास के लोग आते हैं, वर्किंग क्लास के पीपल आते हैं, जो यहाँ पे वर्क करते हैं फैक्ट्री या अपनी इंडस्ट्री में, कुछ भी चीज़ों में। लेकिन उनको उतना जो रिक्वायरेबल जो होता है इनकम, जो उचित है, वो उनको मिलता नहीं है। यही था।